आज के इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कौन होता है प्रोटेम स्पीकर और आखिर किस बात को लेकर विवाद है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और देश में हमने नए प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को चुन लिया गया है। यद्यपि इससे पूर्व वह 2 बार सफलतम तरीके से अपने कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ही देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सफलतम तरीके से अपने 3 कार्यकाल पूरे किए, यानी कि 3 बार वह देश के प्रधानमंत्री बने। यद्यपि तीसरे कार्यकाल में पूरा होने से पूर्व उनकी मृत्यु हो गई, वो एक अलग विषय है, लेकिन तीसरी बार वो तीसरे टर्म के लिए वो लगातार प्रधानमंत्री बने और इस क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हो गए जो तीसरे टर्म के लिए लगातार चुने गए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन विवाद की स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई है जब प्रोटेम स्पीकर को लेकर एक देश में बवाल मचा हुआ है। इस पूरे वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या भूमिका होती है और प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कहां उल्लेख हुआ है और वर्तमान समय में प्रोटेम स्पीकर कौन है। इस सारे पहलुओं में चर्चा करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रोटेम स्पीकर पर। आखिर संविधान में प्रोटेम स्पीकर का कहां उल्लेख हुआ है और जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं आप कि कौन होता है प्रोटेम स्पीकर और आखिर वो विवाद क्या है जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर है। तो यहां बताना चाहता हूं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर का पद स्थायी नहीं होता। ये एक इम्परमानेंट पद है, ये एक स्थायी पद नहीं है। ये तब तक के लिए होता है जब तक लोकसभा को नया स्पीकर नहीं मिल जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने पुनः कहा है। ये एक ऐसा पद होता है जब तक लोकसभा को नया स्पीकर नहीं मिलता है तब तक प्रोटेम स्पीकर इस पद पर कार्य करता है। आपको जानना चाहिए हमारे संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं हुआ है, यानी इस संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं है। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि संविधान में इसका जिक्र ही नहीं है तो फिर इसका उल्लेख क्यों हो रहा है, हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए भले ही संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इस पद को संसदीय मामलों के मंत्रालयों की नियमावली में इसका उल्लेख किया गया है, यानी संसदीय मामलों की जो एक नियमावली है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। चूंकि इस पद को इसलिए लाया गया है क्योंकि जब भी नई लोकसभा बनती है तो लोकसभा जब गठित होती है तो प्रोटेम स्पीकर को हम लाते हैं और प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो संसद में सबसे वरिष्ठ सदस्य, यानी लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ यानी बार बार चुनाव जीतता रहा हो, सबसे सीनियर मेंबर हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर की 2 बड़ी भूमिका होती हैं, इसीलिए इस पद को लाया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे नए सांसदों को, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनको उनकी भूमिका के निर्वहन के लिए उनको शपथ दिलाई जाती है। तो आखिर वो ओथ, वो शपथ कौन दिलाएगा, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और ये भूमिका दी गई है आपके प्रोटेम स्पीकर को। तो अब यह नोट करने वाली बात यह है कि प्रोटेम स्पीकर की 2 बड़ी भूमिकाएं हैं। पहला कि प्रोटेम स्पीकर तब तक पद पर रहेगा जब तक नया स्पीकर इस पद के लिए नहीं आ जाता, अर्थात प्रोटेम स्पीकर भले ही अस्थायी है लेकिन तब तक वो अपने पद पर रहेंगे जब तक कि नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है। और दूसरी बात, प्रोटेम स्पीकर सभी लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं उनके पद की, यानी कि जो वो सांसद वहां आए हुए हैं उन सबको संविधान की शपथ दिलाएंगे कि वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और जनता के लिए अपने कार्यों को सत्यनिष्ठा और ईमानदारी और नेक नियति के साथ में वो उन कार्यों को संपन्न करेंगे। अगर नेक नियत हमारी होगी तो सारे देश का वो सांसदों के माध्यम से हमारा कल्याण होगा और एक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना में वो अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं 2 भूमिका बताई, पहला नए स्पीकर के चुनाव तक वो अपने पद पर बने रहेंगे और दूसरा वह नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। अब बड़ी बात यहां है कि आखिर इस प्रोटेम स्पीकर को लाया कैसे जाता है। तो आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री हमारे यहां पर 3 नामों का चयन करते हैं
उन 3 नामों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और उन 3 नामों में से राष्ट्रपति एक नाम का चयन कर लेते हैं। अमूमन तौर पर परंपरा ऐसी रही है कि संसद के यानी लोकसभा के सबसे वरिष्ठ यानी सीनियर सदस्य को राष्ट्रपति पीएम प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिला देते हैं। लेकिन चूंकि संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ है, संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, इस पद का उल्लेख ही नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि संसद के किसी जूनियर सदस्य को, लोकसभा किसी जूनियर मेंबर को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जाएगा या कम अनुभवी मेंबर को नहीं बनाया जाएगा। यह संसदीय परंपराओं का अनुरूप है। अमूमन तौर पर ऐसी परंपरा बनी हुई है प्रारंभ से ही कि जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ यानी सबसे सीनियर सदस्य होगा, जो बार बार जीत कर आया होगा, ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना जाता है। ये एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं ताकि सदनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर जब वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं ताकि वह अन्य सदस्यों को इस पद के लिए शपथ दिला सकें, मैंने बताया राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे वो प्रोटेम स्पीकर संसद के नवनिर्वाचित सांसदों, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, उन्हें शपथ दिलाते हैं, उन्हें ओथ दिलाते हैं। तो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर किस बात को लेकर है विवाद। तो मैं आपको बताऊंगा विवाद इसलिए है क्योंकि जो 18वीं लोकसभा बनी है उसमें जो सत्ताधारी दल है, जो रूलर पार्टी है, यानी जो बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार बनी है अभी हाल ही में, इस सरकार के अंतर्गत उन्होंने एक प्रोटेम स्पीकर के पद को ऐसे नाम को दिया है, उनका नाम है भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब, आप भर्तृहरि कह लीजिए या भर्तृहरि मेहताब, इन्हें आपके प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई है। और विपक्ष का यह आरोप है कि मेहताब यानी भर्तृहरि मेहताब हैं वो 7 बार सांसद बने हैं लोकसभा में, जबकि के सुरेश, कांग्रेस का यह कहना है कि के सुरेश 8 बार लोकसभा में सांसद बने हैं। इस लिहाज से अगर वो 8 बार सांसद बने हैं तो इस दृष्टि से यहां पर आपके के सुरेश लोकसभा के नए स्पीकर बनने चाहिए। लेकिन भर्तृहरि को जो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है इसलिए गलत है, ये संसदीय परंपराओं का अनुरूप नहीं है। यहां पर जो रूलर पार्टी है, सत्ताधारी दल है, वो कहीं ना कहीं मनमानी व्यवहार कर रही है और विपक्ष को हाशिए पे लाया जा रहा है, विपक्ष को दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस का यह बड़ा आरोप है कि प्रोटेम स्पीकर का पद उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी हैं वो और 8 बार के वो सांसद भी हैं और के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर का पद मिलना चाहिए। लेकिन रूलर पार्टी जो वर्तमान में एनडीए सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उन्होंने के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर न बना करके भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करवा दिया है और वो अब सब सदस्यों को नवनिर्वाचित लोकसभा में शपथ दिला रहे हैं, दिलाई है उन्होंने आपके। अब ये बड़ा विवाद है, आपके मन में विषय आ रहा होगा, एक प्रश्न भी उठ रहा होगा ऐसा, क्या इस विवाद को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, हाई कोर्ट जाया जा सकता है? तो आपको जानना चाहिए इस प्रकार के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का पद संवैधानिक पद नहीं है और जैसा मैंने कहा कि इस पद का जो उल्लेख है वो संसदीय मामलों के मंत्रालयों की नियमावली में देखने को मिलता है। इसलिए जब आप इसका उल्लेख संविधान में नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट क्या करता है, वो संविधान का संरक्षक है, इसलिए संविधान में दी गई मर्यादाओं का जो उल्लंघन ही नहीं हुआ है तो इस पद को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मैंने कहा जैसा ये परंपरा में है, ये ट्रेडिशन में है कि कोई वरिष्ठ मेंबर होगा, कोई सीनियर मेंबर होगा जो बार बार जीतता रहा होगा, ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो किसी अन्य सदस्य को, जूनियर मेंबर को भी अपना प्रोटेम स्पीकर बना सकती है, जैसा कि इस 18वीं लोकसभा के जो नए प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो भर्तृहरि मेहताब हैं। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे और इनके नेतृत्व में ही, इनकी निगरानी में ही पूरी लोकसभा में नए स्पीकर का चुनाव होना है और 26 जून को देश को नए लोकसभा स्पीकर मिल जाएंगे। अब वो कौन होंगे ये भविष्य गर्त में छिपा हुआ है, ये हमें नहीं पता है कि देश का नया लोकसभा स्पीकर कौन बनने वाला है। अब आपको नोट डाउन करने वाली बात यहां पर यह है कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनकी 2 कार्य हो गए।
पहला जो नई लोकसभा बनी है उसको चलाना, अस्थायी तौर पर वहां कार्य करना, सदन की गरिमा को बनाए रखना, और दूसरा सदस्यों को, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनको शपथ दिलवाना, उनको उनकी व्यवस्थाओं के बारे में बताना और लोकसभा कार्रवाई को आगे बढ़ाना, और सबसे महत्वपूर्ण है नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव संपन्न कराना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अभी तक इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तेजी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।